भी मेरे पास अपना पूरा मेडिकल सर्टिफिकेट है, तो मुझे क्या अटेंडेंस में कोई ऐसा उस वजह से रिटेन तो नहीं हो जाऊंगा मैं एग्जाम देने के लिए। और मैं तुम्हें एग्जैक्टली सर ने क्या बोला वो बताता हूँ, ठीक। व्हाट्सअप, क्या हाल है सभी के। नया सेमेस्टर शुरू हो चुका है, एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, एंड तुम में से बहुत लोगों ने एग्जाम्स खत्म होने के बाद अब घर पे गए होगे या फिर वेकेशन बनाई होगी, जो भी करा होगा, बट अब दोबारा कॉलेज जाना शुरू कर दिया होगा। मैं भी बहुतों ने नहीं किया हो, ठीक है। बट तुम कॉलेज जाओ या ना जाओ, एक चीज़ है जो तुम्हारे मेल में ज़रूर आ गई होगी, और सबके मेल में आ जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है। वो है अटेंडेंस नोटिस, 67% अटेंडेंस नोटिस, कि तुम्हें अटेंडेंस पूरी करनी है, अदरवाइज तुम्हें एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। वही पिछली बार की तरह जो हम सुन रहे थे और डर रहे थे जिस चीज़ से, ठीक है। इस पे मैंने वीडियोस बनाई भी थी और बहुत लोगों की काम आई हो। तो इस वीडियो में मैं यार तुम्हें फिर से एक थोड़ा सा क्योंकि दोबारा नोटिस आया है, और इस बार बहुतों को लग रहा है कि जिनके साथ हुआ था, मे बी तुम्हारे साथ फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ हो स्ट्रिक्ट अटेंडेंस वाला सीन, या फिर बहुत होंगे जिनका नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो जिनका नहीं हुआ होता है वो लोग तो बहुत ज्यादा डरे होते हैं, ठीक है, कि यार इस बार दोबारा नोटिस भेजा, मे बी इस बार हो जाएगा, ठीक है। और जिन लोगों ने जिनके साथ पहले बार हुआ था, ठीक है, उनको लगता है कि यार दोबारा भी होगा ही, ठीक है। बट जो मैं तुम्हें नोटिस दिखा दूंगा यहाँ पे स्क्रीन पे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो उस नोटिस में नहीं लिखी होती हैं, बेसिकली इन अ वर्ड आई कैन से कि रियलिटी ऑफ दैट नोटिस, कि क्या एक्चुअली में फोकस, लाइक वो चीज फॉलो होगी नहीं होगी, ठीक है। तो जो भी अटेंडेंस था उसको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हम कंसिडर करेंगे कि क्या चीज होगी, क्या चीज जिस हिसाब से तुम्हारा सा फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ था, क्या सेकंड सेमेस्टर में वैसे ही कुछ होगा या फिर कुछ अलग होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, ठीक है। तो मेक श्योर टू वॉच इट टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट। तो यार देखो, इस वीडियो में लाइक जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को, उनको पता होगा कि हम चैनल पे लाइक ऐसी वीडियोस लाते हैं जो थोड़ी सी साइकोलॉजिकली इफेक्ट हो जिस पे, ठीक है। खाली ऐसा नहीं कि कोई एक स्टेटमेंट आ गई है तो उसी को फॉलो कर रहे हैं ना, बिल्कुल ब्लाइंडली, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा ऐसे बात करते हैं कि यार अगर कोई स्टेटमेंट आया है तो वो क्या सोच के आया है, क्या साइकोलॉजिकली क्या उसका मोटिव है, ठीक है। तो ये सब भी जानना है हमें, ठीक है। तो बहुत अच्छे से बहुत प्यार से मैं तुम्हें समझाऊंगा कि एक्चुअली क्या होगा, ठीक है। अब देखो, मैंने एक बहुत पहले वाली वीडियो में एक कैटेगराइज किया था कॉलेजेस को, कि किस हिसाब से तुम्हें अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि तुम किस कैटेगरी के कॉलेज में हो, ठीक है। मैं तुम्हें ब्रीफ में बताता हूँ, तीन कैटेगरी थी। पहली कैटेगरी वो कॉलेजेस की, अगर तुम ऐसे कॉलेज में हो जहाँ बहुत स्ट्रिक्ट है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में होता है, ठीक है, बेसिकली। जैसे डीयू में अगर कंसिडर करें तो शहीद भगत सिंह, ठीक है, जिसमें इतना स्ट्रिक्ट है कि एग्जाम देने ही नहीं देंगे, बहुत स्ट्रिक्ट, समझ रहे हो, कि नहीं देने देंगे, एक बार बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है। ये पहली कैटेगरी है, ठीक है। तो हो सकता है तुम्हारे साथ हुआ हो, इस सेमेस्टर का तो कोई न्यूज आई नहीं ऐसी, पिछले साल आई थी कि रिटेन कर दिया था 1300 बच्चों को। तो इस साल का मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन अगर तुम ऐसे कॉलेज में हो जहाँ पे रिटेन किया या फिर एग्जाम देने नहीं दिया, ठीक है, तो तुम अपने आपको फर्स्ट कैटेगरी में कंसिडर करना, ठीक है। नाउ सेकंड कैटेगरी, ऐसे स्टूडेंट्स जो लोग को स्टार्टिंग में नोटिस भेजते हैं, स्ट्रिक्टली बताते हैं कि तुम अगर नहीं आओगे तो एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, एंड इवन उसे फॉलो भी करते हैं, खाली ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब फॉलो कैसे करते हैं, तुम्हें बहुत रुला देंगे कि तुमने नहीं करी अटेंडेंस तो तुम्हें एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किया जाएगा। लेकिन एट द एंड बहुत रुलाने के बाद पीटीएम कराते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, बहुत अंडरटेकिंग लिखवाते हैं, कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं, बट एग्जाम में बैठने देते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली मतलब एग्जाम में बैठने देते हैं, बट बहुत एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है तुम्हें। तो पहला तो ये कि सीधे डिस्कार्ड कर दिया पहली कैटेगरी वाले। दूसरी कैटेगरी वाले की बहुत कुछ करने के बाद एक चांस दे दिया कि इस सेमेस्टर से कोई बात नहीं, अगले सेमेस्टर में लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत पीटीएम वगैरह करा के, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हंसराज, ठीक है, मैं बहुत सारे कॉलेजेस हैं ऐसे, लेकिन मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे 100% कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। इसलिए जो चीज मैं कंफर्म नहीं रहता हूँ वो मैं चैनल पर उस चीज का नाम नहीं लेता हूँ या फिर नहीं बोलता हूँ, ठीक है। तो हंसराज में जैसे ऐसा होता है, ठीक है, कि पीटीएम वगैरह कंडक्ट कराई जाती है कि पेरेंट्स को बुला के लाओ, मीटिंग करेंगे और उसके बाद तुम्हें अगर जो भी सोल्यूशन निकलेगा उस हिसाब से एग्जाम में बैठने दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो ये दूसरी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी वो होती है, पता है तुम्हें, ठीक है, जैसे मेरा, ठीक है, तो कि नोटिस भेज रहे हैं जस्ट कि क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो कहीं ना कहीं कि यार चलो काम भी करना ही है, तो उन्होंने नोटिस भेज दिया। बट कभी कभी ये चीज उठती ही नहीं है, कभी बात ही नहीं उठती है कि यार अटेंडेंस पूरी नहीं है, इन लोगों को रिटेन करो, कुछ करो, ठीक है। स्मूथली चलो, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब सेमेस्टर एंड हो गया, कब एडमिट कार्ड आ गए, है ना। वही प्रोसेस चली स्मूथ ही चली होगी, तुम्हें वहां की कभी खबर ही नहीं आएगी कि यार हो सकता है आज इस बार कल होने वाला है, कल एडमिट कार्ड आ रहा है तो कि नहीं आए, तो वो कभी नहीं होता है, ठीक है। तो इस टाइप के कॉलेजेस अगर तुम्हारे हैं, या फिर अगर तुम्हें सिंपली अगर तुम्हें बहुत समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर में अगर मैं बोलूँ कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि कितने बच्चे रिटेन हुए तुम्हारे कॉलेज में या फिर कुछ, तो तुम अपने आपको थर्ड कैटेगरी में रखो, ठीक है। इस टाइप के कॉलेज होते हैं कि अटेंडेंस पूरी नहीं होती है, स्टिल तब भी ऐसा होता है। तो मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम फर्स्ट कैटेगरी में लाई करते हो, सेकंड कैटेगरी में लाई करते हो, तो बहुत ज्यादा
ऐसा मत सोचो कि तुम बिल्कुल ही छूट जाओगे, तुम्हारे पास एक कुछ ऐसे तुम कर दोगे तो तुम छूट जाओगे। मैंने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है? अगर तुम फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में लाइक करते हो, तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स बताए कि तुम जो तुम कर सकते हो और तुम्हें अटेंडेंस से तुम एस्केप कर जाओगे कहीं काफी हद तक, ठीक है? सो उस वीडियो को मैं तुम्हें थंबनेल भी दिखा दूंगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है? तो वहां से चेकआउट कर लेना उस वीडियो को, वो तुम्हारे बहुत काम आएगी सच में। बहुत लोगों के ऑलरेडी काम भी आई वो, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में। तो तुम उसको कंसिडर करना, उस वीडियो को दोबारा देखना और समझना कि क्या पॉइंट्स थे और कैसे तुम बच सकते हो अटेंडेंस से, ठीक है? ओके, वेट वेट वेट। सो एक जो मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से ये है कि तुम लोग अटेंडेंस में ऑफ चाहिए क्यों? ठीक है, बहुत सारे मेजर लोग तुम में से बोलेंगे कि यार मुझे किसी और चीज में करियर बनाना है, मे बी मुझे स्पोर्ट्स में बनाना है, म्यूजिक में बनाना है, डांस में बनाना है। बट एक जो मेजर पॉपुलेशन मैंने देखी है इंडियन स्टूडेंट्स की, वो कहते हैं कि यार मुझे फर्दर स्टडीज करनी है या फिर किसी एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूँ, है ना? और कॉलेज स्टूडेंट्स अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें फर्दर स्टडीज वाले एग्जाम्स होते हैं। फर्दर स्टडीज में देखो, मैं कुछ तुम्हें इंपॉर्टेंट एग्जाम्स बताऊं तो सैट जो तुम्हें फॉरेन के कॉलेजेस में एक्सेस दिलाते हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं इन चीजों को। और उन एग्जाम्स में जो एक मेन सब्जेक्ट रहता है वो होता है मैथ्स, ठीक है? मैथ्स इज समथिंग जो बहुत लोगों को अनोइंग लगता है। मेरे को पर्सनली, मैं खुद वीक हूँ मैथ्स में, ठीक है? बट रिसेंटली मैं एक ऐसे मटेरियल पे लाइक लैंड आउट किया जहां पर एक्चुअली मैथ्स इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। वो लोग मैथ्स को इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं कि मुझ जैसे बंदे को, जिसको मैथ्स ऑलवेज, आई वाज लाइक अ गाय जो मैथ्स को हेट करता था, बट देखने के बाद आई वाज लाइक प्रो, आई वाज स्टन्ड, ठीक है? तो वो लोग क्या करते हैं ना कि तुम लोग को ऐसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस जैसा मैथ्स पढ़ाएंगे, जो तुम जैसे रियल लाइफ में देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक ब्रिज देखते हो, तुम्हें ब्रिज में नहीं दिख रहा है कुछ मैथ्स, तुम उसे एक नॉर्मल ब्रिज कंसिडर करते हो, बट नहीं, वो लोग उसमें भी तुम्हें एंगल दिखाएंगे और कहां से लेंथ कितनी है, क्या एंगल बन रहा है, वहां पे क्या कैलकुलेशंस लग सकती हैं, वो सब करके विजुअल फॉर्मेट में बहुत अच्छे से समझाते हैं। मैं तुम्हें स्क्रीन में ऑलरेडी दिखा रहा हूँ कैसे वो एक सॉकर ग्राउंड में मैच सिखाएंगे तुम्हें, कैसे वो तुम्हें बास्केटबॉल कोर्ट पे कैसे मैच अप्लाई हो रही है वो दिखाएंगे, ठीक है? बहुत सारी जगहों पे तुम मैथ्स अप्लाई कर सकते हो और वो चीज लाइक ये लोग विजुअल फॉर्मेट में दिखाते हैं। सो इट्स लाइक वेरी इंटरेस्टिंग। और नॉर्मल अगर तुम किसी भी ट्रेडिशनल कोर्स के लिए जाते हो, मैं तुम्हें बोल सकता हूँ राइट कि ये सैम्पल बुक खरीद लो और इससे हो जाएगा नहीं। मॉडर्न टाइम्स है, यू नीड टू लर्न समथिंग फ्रॉम समथिंग जो ऑलरेडी मॉडर्न हो, ठीक है? सो एंड द मेन पॉइंट इज कि मैं, देखो तुमने कभी ऐसा देखा नहीं होगा कि मैं कोई रैंडम स्पॉन्सर कर रहा हूँ, बट दिस इज समथिंग दैट आई रियली गॉट फैसिनेटेड। क्यों? क्योंकि ये जो कोर्स बिल्डअप है ये ऑलरेडी यूएस में है, नॉट फ्रॉम कि इंडिया के किसी कोने में कोई बैठ के तुम्हें बोल रहा है कि हम तुम्हें लाइक फॉरेन कॉलेज में एक्सेस करा देंगे, नहीं। द कोर्स इज ऑलरेडी बेस्ड इन यूएस। सो मेक श्योर टू चेक देम आउट। मैं इनकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। सो एक बार चेकआउट जरूर करना, चाहे तुम बाद में कुछ करो ना करो, बट चेकआउट करके देखना कितना इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है? लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। अब मैं बात करूंगा थर्ड वालों की, ठीक है, जो थर्ड कैटेगरी में लाई करते हैं। थर्ड कैटेगरी वाले का क्या सीन होता है ना भाई, कि फर्स्ट, जैसे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि फर्स्ट ईयर में जब मैंने, मेरे 4 सेमेस्टर हो गए, लाइक चौथा सेमेस्टर चल रहा है अभी, ठीक है? तो 3 सेमेस्टर में क्या होता है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैं गया था तो लेट एडमिशन हुआ था थोड़ा सा। तो उस टाइम पे तो लगता है कि यार ठीक है, चलो अब तो जाना ही है कॉलेज, ठीक है, कॉलेज मिला है तो जाएंगे ही। तो पहले तो स्टार्टिंग में मन करता ही है कि हफ्ते में 4 दिन 5 दिन चलेंगे, ठीक है? तो जाते भी हैं, ठीक है? तो फर्स्ट सेमेस्टर ऐसे निकल जाता है। सेकंड सेमेस्टर जब वो नोटिस आता है तो मुझे लगता है यार फर्स्ट सेमेस्टर में आया था, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चलो पूरी हुई होगी नहीं हुई पता नहीं है, क्योंकि कोई डेटा नहीं है हमारे पास कि 67% अटेंडेंस हुई थी नहीं हुई थी, ठीक है? तो ठीक है, डर लगता है कि मे बी इस बार रिटेन कर दें, हमें कुछ कर दें, तो हम ट्राई करते हैं जाए। तो सेकंड सेमेस्टर में जैसे मैं गया था, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन जाता था। तो मुझे पता, अभी भी मुझे पता नहीं है कि कितनी अटेंडेंस है मेरे कॉलेज में मेरी, ठीक है? कभी कोई ऐसा पोर्टल नहीं है क्योंकि हमारे वहाँ, अगर तुम्हारा पोर्टल नहीं है तो तुम ऑटोमेटिकली थर्ड कैटेगरी में ही आते हो, ठीक है? तो हमें भी नहीं पता था, ठीक है? तो हम जाते थे 3 दिन 4 दिन। अब थर्ड सेमेस्टर में तो मुझे एग्जैक्टली कंफर्मेशन थी कि अगर मेरी अटेंडेंस शॉर्ट होगी, मेरे कॉलेज वाले मुझे कहीं भी रिटेन कुछ नहीं करने वाले हैं। किसी को नहीं करते हैं क्योंकि हमारा कॉलेज अलाउ करता है, ठीक है? और ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं डीयू में जो अलाउ कर देते हैं, ठीक है? कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते हैं। इवन इसमें एक नॉर्थ कैंपस का कॉलेज भी आता है, एग्जैक्टली एक नॉर्थ कैंपस का कॉलेज, और उसकी मुझे कंफर्मेशन है। मैं तभी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं, तुम्हें पता है, मैं ऐसे खाली, मुझे अगर 90-80% भी कुछ होगा ना कि लगता है कि हाँ ये चीज है, बट अगर 100% नहीं है तो नहीं बोलूंगा, ठीक है? 80% है तो ठीक है, बोल बता दूंगा। इसलिए मुझे एक कॉलेज की कंफर्मेशन है नॉर्थ कैंपस का, जिसका नाम है किरोड़ीमल कॉलेज, ठीक है? अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि किरोड़ीमल कॉलेज में मेरा एक दोस्त पढ़ता है, जो मैं एक सोसाइटी इंटरव्यू वाली वीडियो थी उसमें भी मैं लाया था उस बंदे को। काफी जेन्युइन दोस्त है, इसलिए उसने मुझे वो बात बताई। तो मैं तुम्हें तुम्हें से यहाँ शेयर करूंगा, ठीक है? अटेंडेंस से रिलेटेड है कि कैसे उनके वहाँ अटेंडेंस बिल्कुल माफ है, ठीक है? क्या मेंटेलिटी है वहाँ के प्रिंसिपल की, और वो काफी ड्यू के कॉलेजेस में होती है, ठीक है? लाइक एक नॉर्थ कैंपस का कॉलेज, तुम समझ रहे हो? नॉर्थ कैंपस का कॉलेज जहाँ पे तुम्हें लगता होगा कि यार अटेंडेंस स्ट्रिक्ट होती होगी, बट नहीं है।
इस चीज़ की कंफर्मेशन है मेरे पास, ठीक है? सो होता क्या है, उसने मेरे को बताया था कि वो गया था एक बार प्रिंसिपल सर ऐसे ही उसके ग्राउंड में से टहल रहे थे, जो भी कर रहे थे। तो वो प्रिंसिपल सर के पास गया और उसने सर से पूछा कि सर मेरा कोई मेडिकल ऐसा रीज़न है, ठीक है? मेडिकली मैं अवेलेबल नहीं हूँ और या फिर जो भी मेरे पास अपना पूरा मेडिकल सर्टिफ़िकेट है, तो मुझे क्या अटेंडेंस में कोई ऐसा उस वजह से रिटेन तो नहीं हो जाऊँगा मैं एग्ज़ाम देने के लिए। और मैं तुम्हें एग्जैक्टली सर ने क्या बोला बताता हूँ, ठीक है? एग्जैक्टली मतलब वर्ड बाय वर्ड तो मुझे नहीं पता, बट मैं तुम्हें स्टेटमेंट फेस करता हूँ कि सर ने बोला कि अगर हम लोग ऐसे रिटेन करने लग जाएं और एग्जाम्स में ना बैठने दें, तो क्या तुम्हें लगता है कि हमारे इस कॉलेज से अमिताभ बच्चन और जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या फिर नाम निकले हैं, वो निकल पाएंगे? तो तुम समझ रहे हो, मेंटेलिटी समझ रहे हो वहाँ के प्रिंसिपल की? और इट्स अ वेरी गुड मूव एक्चुअली, कि सर खुद कह रहे हैं कि अगर तुम खाली कॉलेज की अटेंडेंस के चक्कर में फंस जाओगे, तो तुम अपने आप को लाइक एक्सप्लोर कैसे करोगे? ये वहाँ के प्रिंसिपल की मेंटालिटी है, तुम समझ रहे हो? इस वजह से उन्होंने साफ बोला कि एटलीस्ट केएमसी में मैं कंफर्मेशन दे सकता हूँ कि कोई भी अटेंडेंस का सीन नहीं होगा, ठीक है? तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास दो कॉलेज की कंफर्मेशन है, एसएलसी मेरा, ठीक है, एंड केएमसी नॉर्थ कैंपस मेरे दोस्त का, कि अगर तुम इन कॉलेज में हो तो नहीं होगा, और अगर तुम बोलोगे कि तुम किसी और कॉलेज के हो, ठीक है, वहां में क्या सीन है कि बता सकते हो, तो मैंने उन्हें कैटेगराइज करके दे दिया, ठीक है? अगर तुम इन तीन कैटेगरीज में पढ़ते हो, ठीक है, अगर उस थर्ड कैटेगरी में पढ़ते हो, तो एग्जैक्टली कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है? ऑलमोस्ट कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हर साल, और अगर तुम्हें और कंफर्मेशन चाहिए तो मैंने बोला सीनियर से एक बार कंसल्ट कर लो उस कॉलेज के पर्टिकुलर सीनियर से, कि क्या हर बार नोटिस आता है और हर बार फॉलो होता है, या फिर खाली भेज देते हैं और ऐसे ही चलता है, ठीक है? अगर ऐसे ही चलता है तो समझ जाओ कि यार तुम्हारा भी मेरे जैसे ही कॉलेज है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे कॉलेज हैं ऐसे, ठीक है? तो अगर तुम्हें अपने कॉलेज का कैटेगरी पता है तो मेक श्योर तुम कमेंट कर दो, ताकि और भी बच्चे जिनको, जो तुम्हारी कॉलेज में बट उन्हें नहीं आइडिया आ रहा है कि क्या है अपना, तो वो लोग भी जान जाए, ठीक है? और तुम कमेंट्स में पूछना कोई तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है, फेस करना। और इंस्टाग्राम पे लाइक तुम आ सकते हो, ठीक है? इंस्टाग्राम में अपडेट्स देता रहता हूँ मैं, ठीक है? मेक श्योर टू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी पता चले कि क्या सीन चल रहा है अटेंडेंस का, और क्या रियलिटी है इस नोटिस की जो तुम्हें मेल में आया है, ठीक है? दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द वीडियो, टिल देन कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।